हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ मौसम के हिसाब से आप लोग अपनी देखभाल, अपने परिवार की देखभाल एंड अपने आसपास के जीव जंतुओं का एंड असहाय लोगों की भी मदद कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंड इसी के साथ साथ आप लोग अपने जो आपके कर्तव्य हैं उसके प्रति पूरी तरीके से जागरूक होंगे। ठीक है, उनको कर भी रहे होंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बैट डाउनलोड्स, यानी कि डाउनलोड्स के माध्यम से आज की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड की टैरेट कार्ड आज के दिन आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आज की ऊर्जा क्या है टैरेट कार्ड के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या संदेश, क्या गाइडेंस या अन्य और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स मैसेज मुझे इस तरीके की एनर्जी स्पीक हो रही है कि यानी कि कोई फैमिली, यानी एक इंटायर जैसे फैमिली होती है, पूरी एक फैमिली है, वो फ्री हो रही है, यानी किसी न किसी बड़ी नेगेटिविटी से या किसी नेगेटिव पैटर्न से या फिर किसी बंधन से मुक्त हो रही, यानी फ्री हो रही है वो फैमिली। यानी उस फैमिली को डिवाइन फ्री कर रहे हैं नेगेटिविटी से या किसी बर्डन से या किसी न किसी ऐसे नेगेटिव कनेक्शन से जो उनकी लाइफ में, उस कनेक्शन ने या फिर उस जो नेगेटिविटी थी उनकी लाइफ में, उसने बहुत लंबे टाइम तक उन लोगों की सारी खुशियां ख़राब की। यानी कि जो भी चीज़ उनकी लाइफ से मुक्त हो रही है इस फैमिली से, ठीक है, इस फैमिली से जो भी चीज़ मुक्त हो रही है उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी स्टकनेस थी। ठीक है, बिल्कुल बंधी हुई थी, उनकी हर खुशी बंधी हुई थी, उनकी कोई खुशी, मतलब वो किसी खुशी को जी नहीं पा रहे थे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टक थी लाइफ। जैसे चलना होता है, लाइफ एक चल रही है सिंपल वे में, लेकिन लाइफ में कोई चीज़ नेक्स्ट, जैसे कहते हैं न्यू नहीं शुरू हो रही है, नया कुछ शुरू नहीं हो रहा, ना ही कोई अच्छा कोई कार्य हो रहा, ना ही कोई कहीं वो घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जा पा रहे हैं, यानी कि मूवमेंट में नहीं आ पा रहे थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो उनकी फैमिली में ये चीज़ें, बस वो लोग सफ़र कर रहे थे इंटायर फैमिली, एंड उस चीज़ की वजह से वो पूरी तरीके से स्टक होते हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं आपके साथ ना लाइफ में कि आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते हो, आप बस उस जो वक्त को ना झेलते रहते हो। आपको पता है कि अब इस वक्त को झेलना ही पड़ेगा, इससे ना हम जा सकते हैं बाहर, ना ही निकल सकते हैं, क्योंकि वो मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है, वो टाइम ही कुछ ऐसा होता है कि आप चाह कर भी उस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाते। दैट टाइम, उस टाइम में नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी का असर भी होता है कि आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग हों या इस तरीके की चीज़ें करवाई गई हों या कोई नेगेटिव पैटर्न हो, या फिर आपके जैसे कहते हैं ना, आपके जैसे एंसेस्टर्स, यानी ब्लॉकेज जो एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही होती है, पीछे से आ रही होती है, आपकी पीढ़ियों से आ रही होती हैं, उसकी वजह से भी सम टाइम ये चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं ना, जिस भी फैमिली के ऊपर ये सारी चीज़ें थी, वहाँ पर ये जो नेगेटिव फॉर्म है या बर्डन है या किसी न किसी तरीके का बंधन है जिनको उनको बांध कर रखा गया था उस फैमिली को, उस बंधन में, ताकि ये किसी खुशियाँ को नहीं जी सकें, ना ही किसी ग्रोथ को प्राप्त कर सकें, ना ही कोई न्यू बिगनिंग कर सकें, ना ही सेलिब्रेट कर सके कोई चीज़, यानी कि स्टक रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो वो स्टकनेस उनकी लाइफ में रही है। लेकिन राइट नाउ जो चीज़ मैसेज आ रहा है ना, जो मैसेज दिख रहा है कि वो इस एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, यानी आउट हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी एनर्जीज़ का या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी इंसान हो जो नेगेटिव पैटर्न किए जा रहा है, आपकी फैमिली में ही रहकर वो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में अप्लाई कर रहा है, नेगेटिविटी अप्लाई कर रहा है, या फिर आपकी खुशियों को ख़राब करने के लिए ब्लैक मैजिक टाइप तंत्र मंत्र या इस तरीके की चीज़ें बार बार किए जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ों का ना एक लिमिट तक टाइम होता है, यानी कि वो टाइम, उस टाइम तक पूरे अच्छे से वर्क करती हैं। नेगेटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ, यानी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में करवा रहा है तो वो उसका एक टाइमिंग होता है, एंड उस टाइम में वो पूरी तरीके से चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, यानी स्टक करती है या परेशान करती है वो नेगेटिविटी। लेकिन उसका जैसे ही टाइम पूरा होता है, यानी जैसे नेगेटिविटी का टाइम है, इतने टाइम तक ये पूरी तरीके से असर करेगी आपकी लाइफ में, एंड उसके बाद ही जैसे टाइम पूरा होता है तो वो ख़त्म होने के बाद वो वहीं पे फायर बैक करती है जो लोग ये चीज़ें करवाते हैं किसी के ऊपर या किसी की लाइफ में डालते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस भी फैमिली के ऊपर सारी चीज़ें की गई थी, वहाँ से इस चीज़ का कंप्लीशन हो गया, यानी
कंप्लीट हो गई है ये चीज़, कहीं ना कहीं उसका टाइमिंग पूरा हो गया है, या फिर इस फैमिली ने कोई कार्य ऐसा शुरू कर दिया हो, डिवाइन से कनेक्ट हो गए हों, डिवाइनली वर्क करने लग गए हों, यानी कि कुछ ऐसे कार्य शुरू कर दिए जिससे कि इस तरीके से उनकी लाइफ से इस प्रकार की नेगेटिव लोग, नेगेटिव पैटर्न या कोई बंधन कटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्म में आ गया है, यानी कि कंप्लीट हो गया है वो चीज़ उनकी लाइफ में, यानी कंप्लीशन हो गया उस नेगेटिविटी का। एंड राइट नाउ ये फैमिली पूरी तरीके से फ्री हो रही है अपनी खुशियों को जीने के लिए, यानी इनकी लाइफ से हर प्रकार का बंधन रिमूव हो रहा है। कोई भी नेगेटिव बंधन हो सकता है जिसमें ये बंधे रहे हों लंबे टाइम तक, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी ने करवाया हो, उनके घर के फैमिली का ही कोई मेंबर हो जिन्होंने रहकर उसी फैमिली में बार बार ये चीज़ें की हो, जिसकी वजह से उनकी सारी खुशियाँ रुकी हुई थी। यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी जीवन की हर प्रकार की खुशियाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चलना वो चल रहा है, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना हैप्पीनेस, बड़े लेवल की हैप्पीनेस मिलना, खुशियाँ मिलना, उस तरीके में उन लोगों को स्टकनेस देखने को मिल रही थी बहुत ज़्यादा, यानी कि फुलफिल तरीके से अपनी खुशियों को नहीं जी पा रहे थे। तो वो खुशियाँ उनकी अब उनकी लाइफ में रिटर्न बैक हो रही हैं, क्योंकि उनकी लाइफ से हर प्रकार का जो नेगेटिव बंधन या नेगेटिव चीज़ उसका कंप्लीशन हो चुका है, एंड वो उससे पूरी तरीके से रिमूव हो रहे हैं, यानी फ्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिस भी फैमिली की दिख रही है तो उनकी खुशियाँ जस्ट लाइक अ 10 ऑफ कप्स दिखाता है ना, तो उस तरीके की दिख रही है कि वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्शन दिख रहा है इन लोगों का, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड डिवाइन से इन लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का हो रहा है, जस्ट बिकॉज डिवाइन के गाइडेंस की वजह से ही इस फैमिली ने अपना सारा पैटर्न चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया है, एंड डिवाइन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इन्वॉल्व किया है, जस्ट बिकॉज उनके गाइडेंस के माध्यम से उनकी लाइफ से इस प्रकार की नेगेटिव रिमूव होने में हेल्प हो सकी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन का भी हाथ दिख रहा है, एंड उनकी लाइफ में हो सकता है जजमेंट या जस्टिस हो रहा हो, जस्टिस हो चुका हो, तो 10-10 की एनर्जीज भी मिल रही हो, जिनकी भी फैमिली में हो रहा हो या जो भी इसके जिनसे भी रेजोनेट कर रहा हो, तो उनकी लाइफ में ये देखेंगे कि कंप्लीशन हो रहा हो, तो उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी, यानी 10-10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनको पिक हो रही होंगी, कि 10-10 की एनर्जीज के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि कंप्लीशन हो रहा है इस तरह की चीज़ों का, यानी कि ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 10-10 की एनर्जी से भी आपको पिक हो रही होगी, या डेथ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रही होगी, आप देख रहे होंगे आसपास के कोई ना कोई जीव जंतु मरा हुआ दिख रहा होगा, इंसेक्ट्स मरे हुए दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, आपको ड्रीम्स में आपके दिख रहे होंगे, डेथ दिख रही होगी, डेथ से संबंधित चीज़ें दिख रही होंगी, या फिर 10-10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही होगी। तो ये सारे साइन हैं कि आपकी लाइफ में इस तरीके की एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हैं, यानी आउट हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, यानी इसका मतलब है कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट हो गया ये फॉर्म, एंड अब इसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, खुशियों की शुरुआत। तो जिसके साथ भी ये एनर्जीज मैच हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक लंबे टाइम तक खुद को नेगेटिविटी में रहा। देखिए इस तरीके के एनर्जीज में रह पाना इस रियली टफ जॉब, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिन लोगों की लाइफ में होता है वही लोग समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम है, एंड इस प्रॉब्लम में वो रहकर किस तरीके से जीते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लोग ही अच्छे से इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि वही जानते हैं कि एक एक पल निकालना, नेगेटिविटी में यदि आप घिर गए एंड निकल नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, एंड समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी कर लिया आपने एंड वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो सोच कर देखिए कि वो इंसान कितना कटेजियस होता है, कितना कठोर, कितना डिफ़िकल्ट होता है वो टाइम, कि आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं एंड कोई रास्ता भी नहीं मिलता। तो आपको उस मोमेंट में उस चीज़ को जीना ही पड़ता है, एंड वहाँ से उस मोमेंट को काट कर आगे निकलना ही पड़ता है। तो जिस पे बीतती है ये चीज़ वही जानते हैं, जिस पे कुछ हुआ ही ना हो ना, जिन लोगों की लाइफ में इस तरीके की चीज़ें कुछ हुई ना, उनके सामने आप कितना भी बोल लो अपने दर्द, तकलीफ़ या अपनी सारी चीज़ें बता लो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ कोई चीज़ नहीं हुई है, इसलिए वो आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जिनकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ों को समझ जाएंगे कि यस इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो देखिए आपकी लाइफ की जितनी भी टफनेस है वो देखिए ईश्वर से बताइए, या फिर उन लोगों से बताइए जो पूछिए रास्ता, या फिर कोई गाइडेंस, जो लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी जो लोग एक्सपीरियंस्ड हों। ठीक है, तो हर किसी के आगे अपने दुखों का रोना नहीं रोना चाहिए, ना ही कठिनाइयाँ बतानी चाहिए। हर कोई आपका अपना नहीं होता, हर कोई ये ज़रूरी नहीं कि आपके दुखों को समझे या आपको समझे या आपके दुख से उसको कोई लेना देना हो। ठीक है, तो हर किसी के आगे ये चीज़ें मत कीजिए। ओके।
तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज, कोई फैमिली है, पूरी एंटायर फैमिली जो फ्री हो रही है किसी न किसी नेगेटिविटी से, ये कंप्लीशन हो चुका है उनकी लाइफ में। ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, या फिर पीछे से आ रही है आपकी पीढ़ी से कोई नेगेटिव जो लाइफस्टाइल हो सकता है, यानी कि उसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक स्टकनेस में रहे हैं, अपनी खुशियों को पूरी तरीके से जी नहीं पाए हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाए हैं। जस्ट लाइक अ 10 ऑफ पेंटिकल की हैप्पीनेस को आप जी नहीं पाए, यानी कि एक फुलफिल फैमिली में जो हैप्पीनेस होती है उस चीज़ को आप जी नहीं पाए हैं। सब कुछ रहते हुए भी सम टाइम ये होता है कि कोई खुशी नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज में रहें तो कंग्रेचुलेशन, ये आप इस तरह की एनर्जीज निकल चुके हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आप इस तरह की एनर्जीज में रहें तो आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की होंगी। यहाँ पे 10 की एनर्जीज देखी है मैंने, तो अगेन एंड इट मीन्स कि कंप्लीट, ओके। तो जो भी फेज़ आपने देखा अपनी लाइफ में, जो भी मुश्किल, दर्द, तकलीफ़, कठिनाई या फिर लोगों का बिहेवियर, जो चीज़ भी देखी है, इस उसके माध्यम से आपने एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी, सिचुएशंस का समझा होगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझा होगा। देन आपने यहाँ तक अपने आप को आते आते स्टेबल भी बना लिया होगा, अपनी एंड अपनी फैमिली को, जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है। तो आप इस टाइम स्टेबल होंगे एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें आपको क्या करते हैं, कमज़ोर नहीं बनाती हैं, वो आपको और भी ज़्यादा टफ एंड जो आपकी लाइफ में जो और मुश्किलें आने वाली तो उसके लिए तैयार भी कर देती हैं। तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आगे आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आ जाए या टफनेस आ जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें ये वर्क करती हैं आपकी लाइफ में, कोई ना कोई टीच करा देती, कोई चीज़ लर्न करा देती हैं आपको, एंड किसी न किसी पोजीशन तक आपको अवश्य ही पहुंचाती हैं। ये मुश्किलें, कठिनाइयाँ, दर्द, तकलीफ़ या कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो कुछ ना कुछ आपको लर्न अवश्य कराती है, किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर अवश्य कर देती है, ओके। तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड, यानी टैरेट कार्ड के माध्यम से आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है, ओके। तो देखिए कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया नाइट ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ट्स एंड द फूल एंड द सन, एंड बॉटम कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे मेरा है 4 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। तो सोर्ट्स की एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि पेन आप कह सकते हैं। सोर्ट्स का मतलब समटाइम ये होता है ना, पेनफुल होता है ना सोर्ट्स, लेकिन अकॉर्डिंग बाय राशि देखा जाए तो एयर साइन है हमारा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है अगर उसके हिसाब से देखा जाए, यानी कि राशियों के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य राशियाँ यही हैं, यानी सोर्ट्स यानी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो किसी की एनर्जीज निकल कर आई है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस में है, यानी दर्द में। 5 ऑफ कप से दिखा रहा है क्योंकि कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में, फेलियर में, डिसपॉइंटमेंट में, सैडनेस में है, उसका दिल टूटा हुआ है, बार बार उसके दिल को तोड़ा गया है, यानी बार बार उसको हार्ट ब्रोक्स दिए गए, हार्ट ब्रोकन्स में डाला गया है, जिसकी वजह से वो इंसान सोरोस, ग्रीफ एंड हर्ट्स में गया है, यानी कि इमोशनल पेन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है राइट नाउ इस टाइम में, ठीक है। तो यानी कि जिसकी भी एनर्जीज निकल कर आई है, ये पेनफुल सिचुएशन दिख रही है किसी की, एंड उसकी लाइफ की जो कहते हैं एक रफ्तार, यानी कि कंटिन्यूसली जो चीज़ें चलती जाती हैं ना, वो उसमें एक मतलब बहुत धीमी हो गई है रफ्तार लाइफ की, उसकी धीमी हुई पड़ी है। एंड हार्ट ब्रोकन्स तो मिले हुए हैं उसको, बार बार मिले हुए हैं, इमोशनल पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड यहाँ पे पेनफुल एंडिंग्स भी बहुत सारी दिख रही हैं कि उसकी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स भी रही हैं, डीप बाउंड्स रहे हैं, लोगों ने धोखा दिया, एट अ टाइम दिया है, यानी कि किसी की ज़रूरत पड़ी हो तो एट अ टाइम उस इंसान ने धोखा दिया, बैटरियल किया हो, लॉसेस में रहा हो ये इंसान, एंड बहुत सारी क्राइसिस भी इस इंसान के साथ दिख रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से एकदम दर्द से घिरा हुआ इंसान, यानी पेनफुल एंडिंग्स, यानी 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, यानी पूरी तरीके से एक के बाद एक इस इंसान को दर्द मिला है, तकलीफ़ मिला है। एंड एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जो होता है ना एक इंसान को दर्द मिलना, उस तरीके की चीज़ रही है इस इंसान की लाइफ में, एंड जिसकी वजह से ये दर्द में है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है उस इंसान को क्लैरिटी भी नहीं मिलती है, यानी कि जब इंसान इतने सारे पेन में, दर्द में, तकलीफ़ में रहेगा ना, तो उसका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, एंड वो किसी न किसी सिचुएशन में इधर का उधर होता रहता है, लुढ़कता रहता है, जिस लाइक कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, उसे समझ नहीं आता, कंफ्यूज रहता है। एंड ये होता है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ अपनी लाइफ में रखने की वजह से, यानी बहुत सारी चीज़ें में घिरा रहना या बहुत सारे लोगों के बीच में घिरा रहना जो आपको सही एडवाइस ना करते हो, सही गाइड ना करते हो, तो आप ऐसे लोगों के बीच में जब घिरे रहते हैं तो
वो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड भी कर देते हैं एंड आपको भी क्लियरिटी सही नहीं मिल पाती है अकॉर्डिंग बाय योर सिचुएशंस। आप पहले से ही पेनफुल एंडिंग्स, दर्द में हैं एंड तकलीफ़ में हैं, लोगों द्वारा एक के बाद एक धोखा मिलना, चीटिंग्स मिलना, उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं इस तरीके के सिचुएशंस में अटके रहते हैं, यानी जगलिंग में आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हैं, क्या होता है आपके साथ कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सही प्रकार से एंड आप अपने टाइम को लेकर सही से नहीं चल पाते हो, आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है आपकी लाइफ का, यानी संतुलन ख़राब हो जाता है। एंड संतुलित रहना बेहद ज़रूरी होता है अपनी खुशियों को जीने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को जीने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, किसी भी कार्य के करने के लिए ना आपको बैलेंस रहना बेहद ज़रूरी है। यदि आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी को अप्लाई करते हैं, किसी काम को नियम अनुसार करते हैं, नियम से चलते हैं, जब तो हर चीज़ को आप अच्छे से क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, तब आपकी लाइफ क्या होती है, बैलेंस में आती है एंड देन आप किसी भी जगलिंग में नहीं जाते हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में आप बिल्कुल नहीं घिरते हैं। जब आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चलाते हैं, यानी टाइम मैनेज करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस भी इंसान की ये सिचुएशंस आई है, पेनफुल जो सिचुएशंस दिख रही है, यानी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, फेलियर दिख रहा है एंड उसकी लाइफ की जो रफ्तार है रुकी पड़ी है, बिल्कुल धीमी है, तो उस इंसान की लाइफ से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, रिमूव होने वाली है। 6 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि उस इंसान की लाइफ से ये सारी चीज़ें आउट हो रही हैं, यानी कि बाहर निकलने वाली है। इस सिचुएशन से वो इंसान बाहर निकलने वाला है, यानी कि ये न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है उस इंसान की, उसकी लाइफ में ना एक बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है एंड उसको ये बोला जा रहा है कि अब उस जिसकी भी एनर्जीज है ना, जिस भी इंसान की, उसको ट्रस्ट करना है डिवाइन पर। डिवाइन के जो प्लान्स हैं, डिवाइंस का जो उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए जो प्लान्स है, उस पर ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा एंड उस पर ट्रस्ट करके पूरी तरीके से उसको एक नई बिगनिंग, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करनी है एंड उस न्यू बिगनिंग को पूरी तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट करके चलना है, यानी भगवान पे ट्रस्ट करना है। देन अपनी उस जो जर्नी को स्टार्ट करना है, क्योंकि उसकी लाइफ में द सन की एनर्जीज आगे दिख रही है। देखिए द फूल की एनर्जीज भी द सन की एनर्जीज की तरह है कि सन की एनर्जीज उनको गाइड कर रही है एक नई शुरुआत के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, कि यानी कि आपको एक नई बिगनिंग करनी है आप अपनी लाइफ में एंड उधर जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में द सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, फन लेकर आ रहा है, वार्मथ, सक्सेस एंड वाइटलिटी को दिखा रहा है एंड सन की लाइट आपको बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा से भरने वाली है एंड जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी तो आप हर प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आउट होंगे, आपकी हीलिंग होगी, आपको जो पेनफुल एंडिंग्स हुई आपकी लाइफ में, या दर्द मिले हैं, लोगों से धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है, या फिर आपका दिल जो बार बार तोड़ा गया है, जब आप पॉजिटिव होंगे तो कहीं ना कहीं वो हील होगा, उसकी हीलिंग करवाई जाएगी एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो पाएंगे एंड जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो खुशियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी आ रही है, आप उसको समझ पाओगे अच्छे से एंड उस पर वर्क कर पाओगे एंड जब आप वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सोल जो होती है ना, कहते हैं संतुष्टि मिलना है, सोल को संतुष्टि मिलेगी एंड आप कार्यों को पूरे दिल से करोगे, जो भी करना होगा आपको, ठीक है। एंड फिर आप हर चीज़ को पूरे मतलब पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आपका बैलेंस आ जाएगा, यानी आपकी लाइफ का बैलेंस आपके हाथों में आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा एंड जब आप बैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिविटी ही और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे द सन की एनर्जीज दिख रही है आपकी लाइफ में एंड उसी के नीचे हमारा दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी बहुत सारा सेलिब्रेशन दिख रहा है आपकी लाइफ में एंड कोलैबोरेशंस, फ्रेंडशिप्स एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। सेलिब्रेशन 2 टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। बॉटम कार्ड के नीचे हमारा 3 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ वैंड्स, यानी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में, जॉय, हारमनी एंड रिलैक्सेशन आ रहा है, होम कमिंग, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जॉय आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, शादी ब्याह, इस तरह की चीज़ों में भी, समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं या फिर इस तरह की खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा मैसेज है टैरेट कार्ड के माध्यम से। देखिए आपकी जो सिचुएशन है आप उससे आउट होने वाले हैं, यानी 6 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि आप इस तरीके की सिचुएशन से आउट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है। द सन एंड 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये सारी चीज़ें आपके जीवन की खुशियों को दिखा रहा है, सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को, फन को दिखा रहा है, वाइटलिटी को दिखा रहा है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए, खुद को तैयार करके एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश कीजिए, उसमें और जाने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ से निकलने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का ये हमारा मैसेज टैरेट कार्ड के माध्यम से आपसे मैसेज जितना रेजोनेट प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे।
एंड बॉटम कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बॉटम कार्ड्स में एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस को बताते हैं। आफ्टर देन 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स आया था हमारा, एंड देन उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो दिखा रहा है कि आप अपने कार्यों पे फोकस्ड होने वाले हैं, अपनी लाइफ पे फोकस्ड होने वाले हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पेंटिकल्स को एंजॉय करने वाले हैं, स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है आपकी, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया, द स्टार, द चैरियट एंड हमारा 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी सिचुएशंस है आपकी, जो लाइफ की अभी जो प्लान्स कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो अवश्य ही पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो बॉटम कार्ड्स हैं ये आपकी लाइफ को सिचुएशंस को पूरी तरह दिखा रहे हैं कि आप हर सिचुएशंस को जीतने वाले, हर सिचुएशंस में अपने आप को पूरी तरीके से स्टेबल रखने वाले हो एंड विक्ट्री ही हासिल करने वाले हो आप। ठीक है, एंड आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। ओके, तो एंजल्स मैसेज मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है फाइटिंग, तो हो सकता है आपके आसपास फाइटिंग हुई हो, या फिर आपकी किसी के साथ फाइटिंग हुई हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई हो आपकी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है मूड ऑफ, तो किसी का मूड ऑफ है, हो सकता है इस फाइटिंग की वजह से किसी का मूड ऑफ है। ठीक है, तो अपने मूड को ठीक रखिए। फाइटिंग की वजह से अपने मूड को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को बैनिश कीजिए, रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है, अंत, तो देखिए जहाँ पे किस चीज़ का अंत होता है ना, यानी आपकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का अंत हुआ, जैसे 10-10 की एनर्जीज मिल रही है, तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ का अंत हुआ हो, कोई कार्मिक पैटर्न अंत हुआ है, तो जब उसका अंत हो गया आपकी लाइफ में, तो वहाँ से एक नई शुरुआत भी होगी। ठीक है, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो अंत आपकी लाइफ में दिखा रहा है किसी न किसी चीज़ का एंड, यानी अंत। तो जिसके बाद आया जस्टिस, तो ये हो सकता है आपकी लाइफ में जस्टिस हुआ, यानी न्याय हुआ है आपकी लाइफ में कि आपके साथ जो चीज़ें गलत चल रही हैं उसमें आपको अंत मिला हो, यानी अंत यानी एंड हो गया उस चीज़ का जस्टिस के माध्यम से, यानी न्याय के माध्यम से। ओके, तो आपकी लाइफ में न्याय हुआ यानी जस्टिस। ओके, उसके बाद है ग्रीन, तो आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, यानी कि हरा। ओके, उसके बाद है अट्रैक्टिव आइज़, तो आपकी आइज़ अट्रैक्टिव हो सकती हैं। लास्ट एंड लिस्ट था ये हमारा। ठीक है, तो ये आज के हमारे एंजल्स मैसेजेस हैं, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टेक केयर।